नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कहानियों का पिटारा में स्वागत है। हर दिन नई नई कहानी लेके आप लोगों के सामने आएंगे, वादा करते हैं। अब बस इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। तो सुनिए आज की कहानी। आज की कहानी एक भूतिया कांड, शिवराम चक्रवर्ती द्वारा लिखित बंगाली कहानी एक भूतुरे कांड पर आधारित है। भूत नाम की कोई चीज़ है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन अब तक मुझसे मुलाकात हो नहीं पाई। या तो ये उनकी कृपा है या मेरी खुशकिस्मती, लेकिन अगर मुलाकात हो ही जाती है तो यकीन से कह सकता नहीं कि उसके आगे हम टिक पाएंगे। और उनके चेहरे पे भी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ऊपर से मेरा हृदय यंत्र थोड़ा नाजुक है। भूत है कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे एक चीज़ से एक दिन आमना सामना हो गया था। एक रात में रांची के एक जंगली रास्ते में। कहाँ पर हुआ ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी यह है कि कैसे हुआ। एक भले इंसान से एक साइकिल मिली थी, उसे लेकर 10 मील की यात्रा में निकला था, लेकिन आधे रास्ते में ही अनहोनी हो गई थी। साइकिल पंचर। अब क्या करे, इधर जाए या उधर। दोनों तरफ ही 5 मील में कोई गांव जैसा कुछ नहीं है, और 5 मील रास्ता साइकिल कंधे पर लेकर या खींच कर जाना आसान काम नहीं है। सोच विचार करके साइकिल खींचकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन जितना आगे बढ़ा रास्ता और भी खौफनाक लगने लगा। जंगल और भी घना होने लगा, अंधेरा और भी बढ़ने लगा। इन हालत में साइकिल ही मुसीबत का जरिया लगने लगी। अगर जानते थे पैदल ही जाना है तो साइकिल लेके थोड़ी आते। अब बात जान पर अटकी। या तो साइकिल या जान की परवाह करना पड़ेगा, क्योंकि इस इलाके में अक्सर शेर देखा जाता है। फिर भी चलते रहे। कुछ देर बाद एक ट्रक दिखी। मन में एक उम्मीद जगी। रुकने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि रास्ते के बीच में आकर खड़ा हुआ। महसूस किया कि शेर से पहले ये ट्रक ही मेरी जान लेगी, लिहाजा रास्ता छोड़ा। ट्रक आई, चली गई, रुकी नहीं। कुछ देर बाद और एक छोटी गाड़ी दिखाई दी, लेकिन बहुत धीमी रफ्तार से आ रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। समझने का वक्त भी नहीं है। सवाल है कि साइकिल का क्या करें। अगर इस गाड़ी में लिफ्ट भी मिल जाए, साइकिल लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। सोचा पहले जान की चिंता करें। जैसे तैसे गाड़ी सामने आ गई, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिना सोचे मैं चलती गाड़ी में दरवाज़ा खोलकर चढ़ गया। कौन है, कैसा है, ये सोचने का वक्त नहीं है। यहाँ से निकलना सबसे पहले ज़रूरी है। गाड़ी चलती रही। मैंने बड़ा सुकून महसूस किया। ड्राइवर को कहने ही जा रहा था आगे वाला गांव में मुझे छोड़ देना। जैसे ही नज़र पड़ी, देखा ड्राइवर के सीट पर कोई नहीं है। मैं पसीना पसीना होने लगा, लेकिन सोचने लगा कि जंगल में शेर है। शेर के बारे में हम जानते हैं, वो इंसान से मुलाकात होते ही खाने की बात करता है, लेकिन भूत से अब तक मुलाकात नहीं हुई। कैसे दिखता है, क्या करता है, मुझे कुछ पता नहीं। सोच नहीं पा रहा था गाड़ी के अंदर महफूज हो या बाहर। तय किया अंदर ही ठीक है। उसने तो अब तक मुझे कुछ कहा भी नहीं, लेकिन डर तो लगता ही है। जब और कोई चारा ही नहीं, तब डर का क्या फ़ायदा। हम खामोश चुपचाप बैठे रहे। 2 घंटे तक पसीना पसीना हो रहे थे, और वो ड्राइवर, मतलब जो नहीं है लेकिन चला रहा है, वो सीधा गाड़ी अपनी मर्जी से धीमी रफ्तार से चला रहा था। कुछ देर बाद रास्ते पे एक रेलवे फाटक आता है। हम फाटक के अंदर घुस गए।
तभी एक गाड़ी आने की आवाज़, चारों तरफ डर का माहौल। इधर भूत है, बाहर शेर है, उस तरफ गाड़ी आ रही है। एक्सीडेंट तय है। मैं डर के मारे दरवाज़ा खुलकर चलती गाड़ी से उतर गया। तब जाके गाड़ी भी ट्रेन से पहले ठीक रुक गई। मैं सोचने लगा, हो ना हो ये मुझे मारने का ही प्लान था। अपने लोगों की भीड़ बढ़ाना चाहता था। ट्रेन चली गई, मेरा भी कुछ नहीं हुआ, गाड़ी का भी कुछ नहीं हुआ। सोच रहे थे आप क्या करें, फिर से उस गाड़ी में चढ़े। तब देखा उस गाड़ी के पीछे और एक आदमी पसीना पसीना हो रहा था। मेरी तरफ आता है और बोलता है, ए भैया, थोड़ा मदद करोगे? काफ़ी दूर से अकेला ही इस गाड़ी को धकेलता हुआ आ रहा हूँ। रास्ते में एक भी आदमी नहीं मिला। 2 कदम और जाए तो हमारा घर है। थोड़ा हाथ लगाओ ना भाई। धन्यवाद दोस्तों।